और फिलहाल अभी क्या स्थिति है इसको सीधा जान लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, कितने राउंड की हो गई है अभी तक काउंटिंग और अभी फिलहाल क्या है खबर? प्रशांत किशोर आ गया, लेकिन कितना अंतर है जरा बताइए। देखिए, चौथे राउंड की मतों की गिनती समाप्त हो गई है और उसके बाद 1145 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पांचवें राउंड की गिनती भी लगभग समाप्त हो चुकी है और कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम ये है कि फिलहाल प्रशांत किशोर का आगे रहना, लेकिन पिछले 3 राउंड से ये जो मार्जिन जो बनाए हुए थे 1161 वो हुआ 1162, फिर हुआ 1145। तो अब ये देखना है कि पांचवें राउंड में ये जो मार्जिन कम हो रहा है, क्या ये मार्जिन कम होने का ट्रेंड बरकरार रहता है या फिर ये मार्जिन जो है और बढ़ता है। लेकिन फिलहाल पांचवें राउंड की गिनती भी लगभग समाप्त हो चुकी है और पांचवें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद भी ये बढ़त बनी हुई है। पांचवें राउंड के बाद से भी, तो मैं आपको आंकड़ा थोड़ी देर में अभी बताता हूं कि क्या मार्जिन कितना बढ़ा है। लेकिन अगर बांकीपुर में, वो बांकीपुर जिसे बीजेपी पूरे बिहार में अगर जितने वोटों की गिनती होती है जहां भी, वहां सबसे श्योर, अगर 243 में सबसे ज़्यादा किसी सीट को श्योर मानकर बीजेपी चलती है तो बीजेपी बांकीपुर को लेकर श्योर रहती है। सिर्फ ये आंकड़े ही नहीं कह रहे हैं कि 1995 से नितिन नवीन के पिताजी, उसके बाद नितिन नवीन, बल्कि बिहार में किसी एक सीट को लेकर सबसे बड़ा आश्वस्ति का भाव अगर बीजेपी के पास रहता है तो बांकीपुर। और उस बांकीपुर में अगर 5 राउंड के वोटों की गिनती तक अगर परिणाम की बात छोड़ भी दें तो ये कम बड़ा फैक्टर नहीं है। और सिर्फ एक फैक्टर से ये नहीं हो सकता है कि बांकीपुर में 5 राउंड के वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद बीजेपी लगातार पीछे चल रही है। पहले राउंड से ही बीजेपी अगर पीछे चल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात जो आप जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे थे कि क्या ऐसे मुद्दे हो गए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो बीजेपी यहाँ पर पीछे चल रही है, ये बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। और जिस तरीके से उपचुनाव है, एक सीट पर उपचुनाव बिहार में हो रहा है, बीजेपी का अगर गढ़ है, अगर बीजेपी आसानी से जीत जाती तो इसकी इतनी चर्चा नहीं होती। इसकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि नितिन नवीन ने यहाँ पर आकर रोड शो किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल मुख्यमंत्री को यहाँ रोड शो करना पड़ा। तमाम सही बात है। और अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाती है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका तो होगा ही। और इस बीच जल्दी से रुक कर लेते हैं गुजरात की मांजलपुर सीट का। वडोदरा की यह सीट है जहां बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मांजलपुर में बीजेपी 12,000 वोटों से आगे चल रही है। और अंजलि ओझा हमारी संवाददाता इस वक्त मांजलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, क्या कोई चुनौती अब बाकी नजर आ रही है? कांग्रेस की तो हालत यहां पर काफी ज्यादा खस्ता नजर आ रही है और यह हाल तब है जबकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, मतलब सीधा मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस में, फिर भी बीजेपी 12,000 वोटों से आगे। देखिए, अभी तक 7 राउंड की जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है और 7वें राउंड के अंत तक 13,000 से भी ज़्यादा मतों से जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था सतीश पटेल वो आगे निकल गया है। उसी को लेके यहाँ पर जो मतगणना केंद्र है उसके सामने ये जो माहौल है वो आप देख रहे हो कि जिस तरह से ये माहौल बना है, जो भाजपा के सभी कार्यकर्ता है वो सभी लोग यहाँ पर मत गणतरी केंद्र के बाहर आके अपना जो उत्साह है वो दिखा रहे हैं। भाजपा के शहर के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जी, जिस तरह से मतदान बहुत ही कम हुआ था, जिस तरह से योगेश पटेल ने जितनी लीड मिली थी उससे कम मतदान हुआ था, फिर भी जो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो 13,000 से भी ज्यादा मतों से आगे निकल रहे हैं। क्या इसके पीछे फैक्टर काम करता है? क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कार्यकर्ता थे, जिस दिन मतदान था उस दिन हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ मतदान केंद्र के बाहर, दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई भी हुई, मारामारी भी हुई, इन सब के बीच भी भाजपा आगे निकल रही है, क्या रीजन बता सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने मांजलपुर में 2012 में पहली बार ये विधानसभा का डिलिमिटेशन हुआ, तब से अभी तक यानी हर बार हमारे विधायक माननीय श्री योगेश भाई पटेल जो स्वर्गस्थ हुए वो हर बार 50,000 से ज़्यादा की मत के सरसाई से जीत रहे थे। ये पहली बार बाई इलेक्शन हुआ है। बाई इलेक्शन में हमारे पार्टी के उम्मीदवार है सतीश भाई पटेल। बिल्कुल अंजलि, आप बात करते रहिए और यहाँ पर एक बड़ा अंतर एक बार फिर से और बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है।